बूस्ट मोड क्या है कि इसके स्टेयरिंग के नीचे एक बटन दिया गया है बूस्ट का, वो बटन प्रेस करते ही 10 सेकंड के लिए गाड़ी रॉकेट बन जाती है। इसका बूट जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, अभी तो उन्होंने ठीक कर दिया है, तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ अभी आपको दिखेगा ये ठीक से जा रहा है, लेकिन पहले ये पूरा शेक होके फिर ऊपर जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आऊँ XCV9e का ओनरशिप रिव्यू वीडियो। इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि BE6 और XCV9e की बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप बनी हुई है। ये गाड़ी तो ऐसी है कि अगर रोड पे आज के डेट में चलती है तो लोग मुड़ मुड़ के जरूर ही देखते हैं, और हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और साथ में वेलकम करते हैं मिस्टर जतिन जी का, जो इसके ओनर हैं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हमें ओनरशिप रिव्यू दीजिए इस गाड़ी का। मेरा नाम जतिन अग्रवाल है और अभी रिसेंटली मैंने XCV9e बाई की है। पास गिरीश जी का फोन आया कि जस्ट हमें इस गाड़ी का रिव्यू करना है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और इसमें बहुत सारी, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे जो कि यूट्यूब में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट इसमें हम कवर करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि बाकी वीडियोस में आपको नहीं बताई गई। पहले आप ये बताइए कि आपने गाड़ी बुक कब करी? गाड़ी मैंने बुक की थी अराउंड 17 और 18 फेब को। और आपको मिली कब? डिलीवरी में इन्होंने फर्स्टली हमें 15 मार्च की डेट दी, देन इन्होंने डेट एक्सटेंड करके 20 मार्च करी, उसके बाद इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी 22 मार्च, एंड फाइनली मेरे को जो डिलीवरी मिली 24 मार्च को। कितने की पड़ी आपको ऑन रोड ये गाड़ी? ये गाड़ी ऑन रोड मुझे 32.5 लाख की पड़ी है, यानी 32.5 लाख, जिसमें पैक 3 है ये। दिस इज पैक 3। अभी जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं पैक 3 की ही हो रही हैं, एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग पैक 2 एंड पैक 1। तो उसके अलावा सर ये आप ये बताइए कि जो भी बंदा एक ईवी कार लेता है उसके माइंड में ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि उसकी रेंज कितनी है, तो आपको कितनी रेंज दी है इसने अभी? सो डेफिनेटली मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा कि रेंज कितनी निकालेगी गाड़ी। तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 680 की रेंज क्लेम करती है इस गाड़ी की, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में जो रेंज आएगी आपको, मतलब बहुत कुछ डिपेंड भी करता है आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, कितनी स्पीड पे चलाते हैं। तो एक्चुअल में जो इसकी रियल लाइफ रेंज आएगी दैट विल बी अराउंड 400 to 450 किलोमीटर। 400 to 450 किलोमीटर। आप जोधपुर भी इस गाड़ी को लेके गए हैं, वहां पे भी आपने इसका रेंज टेस्ट किया, कंफर्टेबिलिटी के मामले में भी सर ने टेस्ट कर लिया है कैसी चलती है ये गाड़ी। तो आप ये बताइए सर कि जैसे इसकी जो बैटरी है 79.2 किलोवाट वाली आपने बैटरी ली है, तो ये BYD की बैटरीज हैं, LFP बैटरीज है, इस पे वारंटी कितनी मिली आपको? सो कंपनी जो है क्लेम करती है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल में आपको वारंटी कैसे मिलती है। बेसिकली कंपनी कहती है लाइफ टाइम वारंटी है, तो वो लाइफ टाइम वारंटी इज लिमिटेड टू ओनली 15 ईयर, जब तक कि आपकी आरसी वैलिड है। आरसी वैलिड है, वैलिड है। और इन केस अगर गाड़ी सेकंड ओनर होती है या फिर गाड़ी किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर होती है, तो आपकी वारंटी हो जाएगी 10 साल की, 10 साल, या फिर 2 लाख किलोमीटर जो पहले आ जाए, जो पहले राइट। तो वारंटी मिलेगी कैसे? बेसिकली आपको अगर आप एक दिन में कहीं बाहर वाले चार्जर से, फास्ट चार्जर से इसको एक दिन में 5 बारी चार्ज कर देते हैं, तो आपकी वारंटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, विच इज मेरा कुछ डिस्कशन चल रहा था वारंटी को लेके स्टाफ के साथ ही, तो वहां से मुझे पता लगा, और बहुत ऐसा रेयर होता है कि मैं एक दिन में 5 बारी चार्ज कर लूं गाड़ी, राइट। तो वो एक क्लॉज था वारंटी का, बट लाइफ टाइम वारंटी कंपनी बोल रही है, बट दैट इज लिमिटेड टू 15 ईयर, जब तक कि आपकी आरसी रिन्यू नहीं हो रही। रिन्यू नहीं होती। यस। एक और सर चार्जिंग को लेके इसका क्वेश्चन है कि आपने इसका चार्जर अभी तक ऑप्ट नहीं किया, होम चार्जर जो 75,000 का कॉस्ट करता है। राइट, मैंने चार्जर लिया है। हाँ। चार्जर की जो कॉस्ट है दैट इज 75,000, जो कि 11 किलोवाट का है। 11.2 के 11.2 किलोवाट का है, और एक 7.2 किलोवाट का चार्जर है जो कि ऑप्शनल है, वो 50,000 का आपको कॉस्ट करेगा। आपने जो इसकी पेमेंट कर दी है लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं करवाया? यस, वो इंस्टॉल मेरा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरे जो फ्लोर की जो बिजली है दैट इज ओनली 3 किलोवाट। अच्छा। अभी मुझे उसको 14 किलोवाट करवाना पड़ेगा, 11 किलोवाट मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिसके लिए सर को पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। राइट। तो एवरी पर किलोवाट जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 2000 रुपीज पर किलोवाट। तो 22,000 तो मेरे को किलोवाट का ही पे करना पड़ेगा, प्लस मीटर भी इसमें 3 फेज का लगेगा, सिंगल फेज मीटर पे नहीं चलेगा। 8 किलोवाट से ज्यादा अगर आपकी बिजली होती है तो इसमें 3 फेज का आपका मीटर इंस्टॉल होगा, तो मीटर की कॉस्ट अलग और फिर फाइल चार्जेस अलग। ये जो चीजें एक सर फेस कर रहे हैं ना, ये दिखते हैं कहो, चाहे आप इसको डे टू डे लाइफ में इश्यूज कहो, जो भी, ये एक
ईवी कार के जितनी बड़ी गाड़ी लेता है ओनर को ये चीजें माइंड में पहले रख के चलनी चाहिए कि मुझे इतने किलोवाट मेरे घर पे लोड होना चाहिए। तो अभी आप इसके स्लो चार्जर से चार्ज कर रहे हो गाड़ी को? अभी मैं स्लो चार्जर से कर रहा हूँ, जिसमें अराउंड 17 से 18 घंटे लग जाते हैं 0 to 100 होने में। अगर इसका 11 किलोवाट से मैं चार्ज करूंगा तो 6 से 7 घंटे में पूरी फुल 0 to 100 चार्ज हो जाएगी। जब आपने गाड़ी ली तो रोड प्रेजेंस के क्या कहने थे? लोग तो मुड़ मुड़ के देखते होंगे, लोग तब क्या मुड़ के देखते होंगे, आज ही जब हम आए रास्ते में हमें एक XCV 9e रेड कलर में दिखी तो हम भी मुड़ मुड़ के देख रहे थे, लोग क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली ये गाड़ी हेड टर्नर तो है। इसमें डेफिनेटली आप कहीं से भी निकलेंगे, लोग आपको इवन कहीं पे आप रुकेंगे भी तो रोक के पूछेंगे, गाड़ी का रिव्यू पूछेंगे। और डेफिनेटली महिंद्रा हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ डिजाइन तो इसका है ही है और इसका जो डिजाइन, कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच। चलो अब हम परफॉर्मेंस पे आते हैं, तो ड्राइव कैसी लगती है आपको इसकी? ड्राइव अभी तक मैंने देखिए स्कॉर्पियो एन भी चलाई है, मैंने इनोवा भी चलाई है, इनोवा क्रिस्टा भी चलाई है, ठीक है, देन मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई है। बट इसका जो ड्राइव कंफर्ट है दैट आई कैन से इन सभी गाड़ियों से ज्यादा है। बिकॉज एक तो इसमें इंजन का वाइब्रेशन नहीं है, बीइंग एन ईवी इसमें जो इंजन का वाइब्रेशन है वो बिल्कुल कम है। और इसका जो ड्राइव कंफर्ट है, इसकी जो सिटिंग आप कह सकते हैं सिटिंग पोजीशन है, दैट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। और लॉन्ग रूट पे आपको पता भी नहीं लगेगा कि 300-400 किलोमीटर आपने कैसे कवर कर दिए। अगर कंपनी ने इसकी रेंज दी है, ऑन रोड 300-400 रेंज निकलती है, तो वो गाड़ी भी ऐसी है कि 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी। डेफिनेटली स्पेस तो इसका है ही है गाड़ी का बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन माइंड में मेरे आया था, माइंड में रास्ते में मैं लिख रहा था तो कि BE6 क्यों नहीं आपने कंसीडर करी? मेरी ये फर्स्ट मतलब कहते हैं ना कि अगर मेरी सेकेंडरी कार हो तो देन आई विल गो फॉर BE6। अच्छा, सिंस ये मेरी प्राइमरी कार है। E6 क्या है कि वो बेसिकली अंदर से थोड़ी कंजेस्टेड है। अच्छा, उसका जो स्पेस है कंपेयर टू XCV 9 इज वेरी वेरी कंजेस्टेड। एंड फैमिली, अगर आप 5 लोगों की फैमिली हो, 4 लोगों की फैमिली हो, तो दिस कार विल बी वेरी गुड फॉर अ फैमिली के रिगार्डिंग अपने ली, फैमिली को देख के ली। तो एक चीज बताइए कि जब आप इसको ड्राइव करते हैं, एकदम हार्ड एक्सेलरेशन करोगे पेडल, तो आपको थ्रस्ट फील होता है गाड़ी में? क्योंकि लोग रोड पे हम ये देख रहे हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस गाड़ी को। तो इसका अभी जब इसमें रेस मोड दिया गया और एक बूस्ट मोड दिया गया, तो बूस्ट मोड क्या है कि इसके स्टीयरिंग के नीचे एक बटन दिया गया है बूस्ट का। वो बटन प्रेस करते ही 10 सेकंड के लिए गाड़ी रॉकेट बन जाती है। अच्छा, मतलब आप लगा लीजिए अगर आप 100 की स्पीड पे भी चल रहे हैं, वो बटन प्रेस करते ही विद इन 10 सेकेंड्स आप 170-80 की स्पीड पे होंगे विद इन 10 सेकेंड्स। तो जैसा कि आपने बताया कि एक फोर्स लगता है, यस, इसका जो रेस मोड है, आप उस मोड पे अगर गाड़ी चला के एकदम से एक्सेलरेशन करते हैं तो एक जी फोर्स आपको यहाँ पे फील होगा और आप सीट से आगे नहीं आ पाएंगे, मतलब आप सीट के साथ पीछे चिपक जाएंगे। तो इतना पावर इस गाड़ी में है। हम 170-80 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने चलाना नहीं है 170-80। अगर आप चलाओगे तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा इंडियन रोड्स के लिए। कंपनी ने भी तभी स्पीकर दिए हैं इसके पीछे, मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि लोगों को जब सड़क पे गाड़ी चले तो इसकी आवाज आए, क्योंकि ये मोटर्स होती है, इनकी आवाज नहीं आती। तो एक तरह से उन्होंने डमी वॉइस सुनाने के लिए दिया। पर 170-80 पे आपने चलानी नहीं है गाड़ी। Definitely not recommended to drive. पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत अनसेफ है। पेडेस्ट्रियंस के लिए गाड़ी बहुत अनसेफ हो जाती है, क्योंकि साउंड जब तक नहीं आएगी। जो स्टार्टिंग की इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं हमारी, तो स्टार्टिंग की टाटा ने लॉन्च करी, उनमें नहीं होती थी साउंड। तो पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत दिक्कत है, एक्सीडेंट नहीं पता लगता था कहाँ हो सकता है। इसका भी महिंद्रा ने ख्याल रखा है। इसमें आपको एक स्पीकर दिया गया है पीछे, तो उसमें आप इंजन की साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको V8 इंजन की साउंड चाहिए, आपको रेंज रोवर की साउंड चाहिए, आपको नॉर्मल रेसिंग कार की साउंड चाहिए, तो सभी साउंड इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली इट इज अ सेफ्टी फीचर। कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो उसको पता लग जाएगा पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। तो महिंद्रा ने इसका भी बहुत अच्छे से, जैसे स्कॉर्पियो में बॉडी रोल होता था 100-110 पे, इसमें आपको कोई बॉडी रोल स्टेबल तो पूरी है ना गाड़ी? ये बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है गाड़ी की, बिकॉज स्कॉर्पियो से डेफिनेटली इसकी जो विड्थ है दैट इज मच हायर। जो इसकी स्कॉर्पियो क्या है कि उसकी हाइट ज्यादा है, विड्थ थोड़ी सी कम है। इसकी हाइट एंड विड्थ बिल्कुल बैलेंस्ड है। और डेफिनेटली आपको जो स्कॉर्पियो एन से अगर आप कंपेयर करेंगे, इसका कंफर्ट, आपको बॉडी रोल और कंफर्ट बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। आप एक चीज बताइए कि जो महिंद्रा के साथ आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासकर राज व्हीकल से? राइट,
सो बेसिकली अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो मेरा गाड़ी का लेने, जब मेरा मूड बना गाड़ी लेने का, उसमें डेफिनेटली एक स्टाफ है वहाँ पे राज व्हीकल में पटियाला में। तो वो जब इस गाड़ी की लॉन्चिंग थी मोहाली में, तो पटियाला का स्टाफ भी आया हुआ था। तो वहाँ पे एक स्टाफ था हरसिमरन, जो जिनकी डीलिंग मुझे बहुत पसंद आई। तो वो स्टाफ ने मुझे इतना बढ़िया से डील किया, तो मेरा जो मैं 50% श्योर था गाड़ी लेने के लिए 100% श्योर हो गया कि मेरे को यही गाड़ी लेनी है। तो बहुत बढ़िया डीलिंग थी। एंड अभी आते हैं डिलीवरी पे। डिलीवरी के टाइम पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको एक दिन पहले करनी चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे मैं 11 बजे डिलीवरी लेने गया और शाम को 7 बज गए। तो 3-4 चीजें होती हैं, जैसे आप गाड़ी की जो पेमेंट है वो आप एक दिन पहले ही फुल पेमेंट कर दीजिए ताकि आपको पेमेंट में टाइम ना लगे। वो पहले ही आपका इनवॉइस काट के रखेंगे ताकि आप जाते ही इनवॉइस कटाएं, एक्सेसरीज लगवाएं एंड गाड़ी लेकर निकल जाएं। तो आपको एक्सेसरीज और पेमेंट, ये दो चीजें आपको एक दिन पहले ही करनी चाहिए। तो अब सर आप हमें इसका फ्रंक खोल के दिखाइए, जो 150 लीटर का फ्रंक है, जिसके लिए दुनिया बार बार इस गाड़ी को देखना चाह रही है कि हाँ फ्रंक कैसा है, फ्रंक कैसा है। तो आप आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंक खुलता कैसे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लीवर दिया गया है जिसको आपको आगे को पुल करना है। आपने एक बार आगे को पुल किया, फ्रंक नहीं खुलेगा, आपको ये 2 बार पुल करना पड़ेगा। देन फ्रंक ओपन हो गया है। देन आपको नॉर्मली इसको लिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। एंड ये फ्रंक का स्पेस आप देख सकते हैं, एंड विच इज वेरी यूजफुल। और फ्रंक के नीचे भी यहां भी आपको एक स्पेस देखने को मिलेगा। तो गाड़ी में नो डाउट स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है। फ्रंक की जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 60 kg लिखी है कंपनी ने। वैसे 150 लीटर का स्पेस है, काफी बड़ा फ्रंक है, बहुत बड़ा फ्रंक है। मैंने यहाँ तक कि BYD की सी लायन 7 का भी देखा है फ्रंक, उसके मुकाबले भी बड़ा है ये फ्रंक। करेक्ट। और BYD अपनी गाड़ियों की बैटरी की वारंटी नहीं देता जितनी महिंद्रा दे रहा है, और बैटरीज उन्हीं की है, LFP बैटरीज। एंड इसको अगर आपको बंद करना है, बंद करने के लिए भी एक इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर आप इसको नॉर्मली आराम से बंद कर देंगे तो ये बंद नहीं होगा। इसको थोड़ा यहाँ पे दोनों तरफ हाथ रखना है आपको, बिकॉज ये लॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये लॉक यहाँ पे फिट होंगे तब ये जाके बंद होगा। तो इसको थोड़ा सा जोर से आपको पुश करना है, देन यहाँ बंद हो जाएगा। और एक खास बात बताऊं जो मुझे लगी, जो इसके डोर्स हैं, चाहे फ्रंट डोर है चाहे रियर डोर है, ये इतने हैवी हैं, मुझे VW और स्कोडा वाली फील दी डोर्स ने हैवीनेस के मामले में। ये जो टायर्स हैं ये गुडियर के स्पेशल टायर्स हैं, 19 इंच के व्हील्स हैं, जो कि इसके अंदर ऐसे मटेरियल्स लगे हैं जिससे कि रोड नॉइस कम से कम हो जाए। और उसके अलावा अब हम इंटीरियर में सर से जानते हैं इस गाड़ी के मामले में, क्योंकि देखो जो गाड़ी का इंटीरियर है वो ही इसका मेन हेड टर्नर है। अब रोड में अकेली इसकी रोड प्रेजेंट डिजाइन नहीं है जो हेड टर्नर है। एक बार गाड़ी का इंटीरियर आप देख लोगे, जो स्क्रीन देख लोगे आप, इसमें यूट्यूब पे वीडियोस अगर चला के देख लोगे, फिर आपका कोई गाड़ी खरीदने का मन नहीं करेगा। तो सर आप हमें इंटीरियर्स का बताइए इसके, कि आपको इंटीरियर कैसा लगता है। गियर नॉब खासकर मुझे इसका बड़ा सुंदर लग रहा है। राइट। तो गियर नॉब के लिए भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। इंटीरियर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 स्क्रीन का सेटअप दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि आपको ये मेन स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको नेविगेशन भी मिलता है, और इसमें ADAS का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि महिंद्रा ने लेवल 2+ ADAS इसमें दिया हुआ है। सेंटर वाले कंसोल में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि AC कंट्रोल, आपका गाड़ी के जो लाइटिंग वगैरह, वो सब चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड, म्यूजिक, वो सब यहाँ से आपका कंट्रोल हो जाएगा। देन यहाँ पे पैसेंजर स्क्रीन है, जिसमें आप सबसे बढ़िया फीचर देख सकते हैं, यूट्यूब जो कि पैसेंजर है चलती गाड़ी में यूट्यूब प्ले करके एंजॉय कर सकता है। तो साथ में पैसेंजर बैठा है, वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप एंड पैसेंजर विल नॉट गेट बोर। मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी इजीली प्ले हो सकता है, इवन इन अ मूविंग कार। साउंड कैसा है म्यूजिक सिस्टम का? तो म्यूजिक सिस्टम महिंद्रा ने यहाँ पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। म्यूजिक सिस्टम इसका हरमन कार्डन का दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं हरमन कार्डन की बैजिंग यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। और 16 स्पीकर्स का यहाँ पे सेटअप आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड प्ले करता है। और एक खास बात जो कि मैं आपको इसके साउंड के बारे में बताऊंगा, आप प्लीज थोड़ा सा आइए। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके ऑडियो में आपको साउंड एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे प्रीमियम साउंड है, और वेन्यू
वेन्यूस्केप्स की साउंड है जो कि लाइव, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैंने स्टेडियम सिलेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की आवाज भी गूंज रही है। तो अगर आप सुन पाएंगे, अगर मैं क्लैप कर रहा हूं तो मेरी क्लैप की आवाज भी गूंज रही है और मेरी खुद की आवाज भी गूंज रही है। तो आपको ये ऐसा लगेगा कि आप स्टेडियम में बैठे हैं, गाड़ी में नहीं बैठे। हाँ, तो ये फीचर मैंने पहली बार किसी गाड़ी में फील किया है। और जो म्यूजिक इसमें चलेगा उसकी साउंड भी आपको सराउंड आएगी। यस। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा सॉफ्ट लेदर दिया गया है यहाँ पे, सॉफ्ट टच का, जो कि आपको प्रीमियम फील कराएगा। और ये चीज पूरी ग्लॉसी दी गई है, ग्लॉसी ब्लैक। बट इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी है, इस पे थोड़ी सी डस्ट और फिंगरप्रिंट थोड़े से ज्यादा है। अट्रैक्ट और डस्ट करेगा, मैग्नेट है एक तरह से। ये मैग्नेट है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट मटेरियल विच महिंद्रा हैज गिवन। और सीट्स आप देखेंगे वेंटिलेटेड सीट्स हैं यहाँ पे। और सीट्स का यहाँ पे अगर महिंद्रा थोड़ा सा डार्क कलर दे देता तो बहुत अच्छा रहता। जैसे कि आप देख सकते हैं सीट्स यहाँ पे बहुत गंदी होने के चांसेस है, बिकॉज इंडिया में व्हाइट कलर तो आपको पता ही है कि बहुत जल्दी गंदा होता है। महिंद्रा ने थार रॉक्स में भी यही कलर दिया था इनिशियल बैच में, उसके बाद उन्होंने 4x4 के लिए चेंज किया था। पर एक इसके अंदर जैसे आप सनरूफ को मिस कर रहे हो, बच्चे घर में कहते हैं, क्योंकि मून रूफ है और ग्रूफ के साथ है। तो बेसिकली इसकी रूफ यहाँ से ओपन नहीं होती, दिस इज अ ग्लास रूफ। जैसा कि स्कॉर्पियो में पहले यूज कर रहा था तो बच्चे सनरूफ का एंजॉय करते थे, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। छोटी थी सनरूफ, हाँ उसकी छोटी थी, बट ये मून रूफ होने की वजह से को जो फील आता है गाड़ी में, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ पे आप जब रात को लाइट्स जलती हैं रूफ के अंदर, वो फीलिंग भी बहुत बढ़िया आता है यहाँ पे। रात को आपको फील अच्छा आता है। उसके अलावा सर आप ये बताइए हमें कि रियर सीट का कैसे है। मैं खुद भी रियर सीट में आके बैठता हूँ, तो रियर सीट पे चलते हैं। बताइए इसका फीचर खास दिखाएंगे, बॉस फीचर, जो कि आपको बॉस मोड से आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी की सीट को आगे कर सकते हो और कैप्टन सीट्स की तरह यूज कर सकते हो रियर सीट को। तो आप देखिए सिंपली इसको पुल करना है और ये आप एक ही हाथ से आगे पीछे इजीली इसको कर सकते हैं। तो सर आप हमें बताइए कि कैसा आपको एक्सपीरियंस आता है रियर सीट में इसका। सर इसकी जो रियर सीट्स हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि गाड़ी की जो विड्थ है वो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है। तो विड्थ अगर ज्यादा है गाड़ी की तो डेफिनेटली आपको सिटिंग स्पेस तो बहुत बढ़िया मिलती है और रिक्लाइन भी काफी अच्छा है। यस, एंड सीट्स आप देख सकते हैं रिक्लाइनिंग है। तो ये सीट्स टिल यहाँ तक रिक्लाइन होती है। और आप देखिए मेरी हाइट कुछ 5'10" है, तो 5'10" के बाद हेड स्पेस भी बहुत अच्छा मिलता है। एंड लेग स्पेस भी आप देख सकते हैं, लेग स्पेस तो काफी अच्छा है। और यहाँ पे आप इसमें स्क्रीन्स भी इंस्टॉल करा सकते हो महिंद्रा से कह के, और साथ में इसके जो यहाँ पे ब्लाइंड्स भी आपको बड़े अच्छे मिलते हैं ये वाले। तो ये आपको इनबिल्ट ही आपको ब्लाइंड्स भी मिल जाएंगे। चंडीगढ़ में तो इनका मेरे हिसाब से चालान होता होगा ब्लाइंड्स का। चलते हुए अगर आपके ब्लाइंड्स ऊपर हैं तो चंडीगढ़ में डेफिनेटली आपको चालान है, लेकिन मिलेगी। वो एक तरह से गिफ्ट आपको मिलेगा ट्रैफिक पुलिस का। तो चंडीगढ़ इज वेरी स्ट्रिक्ट। पहले तो आप सारे ये देखिए, इसके अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इसके सारे डोर्स 90 डिग्री खुलते हैं, और जब ये गाड़ी चारों तरफ से खोल दी जाए तो कैसी लगती है। और बूट स्पेस तो इसका 663 लीटर का है। तो सर आप पहले हमें इस गाड़ी के इश्यूज बताइए कि आप इश्यूज क्या क्या फेस कर रहे हो। सो बेसिकली सबसे पहला इश्यूज, जैसे ही मैं गाड़ी एजेंसी से लेके निकला तो इसकी ये वाली लाइट्स आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कैबिन लाइट्स। तो ये लाइट्स ऑन ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं इसको ऑन करता था, अभी तो आप देख सकते हैं ऑन हो रही है, तो पहले जैसे ही मैं इसको ऑन करता था ये एकदम से फ्लिक होके बंद हो जा रही थी। तो सेम डे मैंने कंपनी से डिस्कस किया, एजेंसी से डिस्कस किया कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आप 1-2 दिन में एजेंसी में इसको चेक करवा लेना। तो मैं 3-4 दिन बाद गया एजेंसी में, तो उन्होंने दूसरा कंसोल लगा के देखा ये पूरा, तो वो एकदम से ठीक वर्क कर रहा था। डिटेक्ट कर लिया कि इसके कंसोल में ही प्रॉब्लम है, तो उन्होंने नया पार्ट ऑर्डर कर दिया। तो अगले दिन मुझे उनके एरिया मैनेजर का कॉल आया कि कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो मैंने सेम प्रॉब्लम क्या डिस्कस की, तो बाय एयर उन्होंने नेक्स्ट डे ही ये वाला कंसोल मुझे भिजवा दिया और अगले दिन ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो मतलब अगर इशू आया भी है तो रिजॉल्व भी उतनी तेजी से करा है। तो बेसिकली सिंस दिस इज द फर्स्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम महिंद्रा, तो महिंद्रा इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट्स सर्विस। तो वो चाहती है कि इसमें कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड इशू बाहर लेकर चलता हूं मैं आपको। अभी आई डोंट नो ये इशू सिर्फ मेरे साथ ही आया या सबके साथ आ रहा है। तो इसका बूट जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, अभी तो उन्होंने ठीक कर दिया है, तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ अभी आपको दिखेगा ये ठीक से जा रहा है, लेकिन पहले ये पूरा शेक होके फिर ऊपर जा रहा था। तो
काफी टाइम उन्होंने इस पे चेक किया, बट यहाँ पे लॉक में उन्होंने कुछ सेटिंग करी जिससे कि ये ठीक हो गया। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम आई। एंड अगेन एक और छोटी सी प्रॉब्लम, तो बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मेजर नहीं है, बट यस मुझे थोड़ा सा इसका कंसर्न हुआ। तो गियर नॉब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी लुक तो बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन जैसे गाड़ी गर्मी में खड़ी होती है, धूप में खड़ी होती है, तो धूप में ये गियर नॉब की जितनी भी लाइट्स हैं, ये लाइट्स चलनी बंद हो जाती हैं। जैसे ही मैं गाड़ी फर्स्ट टाइम लेके निकलता हूँ सुबह, बिल्कुल गर्म होता है, गाड़ी धूप में खड़ी होती है, तो ये चलनी बिल्कुल बंद हो गई है। और 3 बारी मैं कंपनी में इसकी वीडियोस या कंसर्न में भेज चुका हूँ, तो अभी तक इसका कोई सोल्यूशन मुझे मिला नहीं है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। ये जो फ्लैप आप देख रहे हैं, ये फ्लैप अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल लूज फ्लैप है, थोड़ा सा भी झटका आएगा तो ये अपने आप खुल जाएगा। तो इसका भी कंसर्न मैंने रेज किया हुआ है कंपनी में, तो दे आर वर्किंग ऑन इट अगेन। तो जैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा वी विल अपडेट। जैसा कि मैंने बताया कि धूप में जब गाड़ी खड़ी होती है तो स्क्रीन भी इसकी लैग करती है। तो स्क्रीन जब फॉर एग्जांपल गाड़ी जब कोई आदमी स्टार्ट करती है, अगर उसको बैक करना है तो बैक पे ये कैमरा नहीं चलेगा कुछ मतलब 1 या 2 मिनट के लिए, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो कैमरा चले। बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे बैक करते हुए, ये जो रियर में 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, ये आपका व्यू ब्लॉक करते हैं। ये आपका व्यू ब्लॉक करते हैं। सेंटर वाला हट जरूर जाता है, बट वो बहुत ही छोटा स्पेस है। तो काफी इशू, अगर आप कहीं टाइट पार्किंग स्पेस में खड़े हो, पीछे जाम लग रहा है, फिर तो पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजेंगे। राइट। और उस टाइम बंदा महिंद्रा को भी नहीं वहां टैग कर सकता। तो ये डेफिनेटली महिंद्रा को इस पे जरूर काम करना चाहिए, जो इसका स्क्रीन लैग है। और स्क्रीन लैग तब ज्यादा होगा जब गाड़ी धूप में खड़ी है काफी देर से, तो तब उसका स्क्रीन लैग जरूर होगा। तो उसके अलावा सर हमें आप पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे गाड़ी के ऊपर। एक मेरे को आपसे भी बहुत नेगेटिव है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, आप वीडियोस को देखते हो, पूरा एंड तक जरूर देखते हो। काफी सारे व्यूअर्स हैं जो यहाँ तक आते हैं, पर सब्सक्राइब का एक बटन क्लिक कर दीजिए, वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तो प्रॉस एंड कॉन्स बताइए आप। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ इश्यूज तो बहुत सारे बताए, अभी इसके कुछ अच्छी बातें बता देते हैं गाड़ी की, जिसमें गाड़ी का जो कंफर्ट है दैट इज अनमैच्ड। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्कॉर्पियो एन भी चलाई, क्रिस्टा भी चलाई, फॉर्च्यूनर भी चलाई, बट इसका जो कंफर्ट है वो सबसे बेस्ट है। बिकॉज एक तो इसमें इंजन का वाइब्रेशन नहीं है, इंजन नॉइस नहीं है, और अंदर आपको जब गाड़ी आप चलाएंगे तो फील ही नहीं होगा कि गाड़ी चल भी रही है। मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। एंड इसका स्पीड और परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ये 280 bhp है ये गाड़ी, विच कैन टेक यू 0 to 100 in 6.8 सेकेंड्स। तो जब एक्चुअल में आप वो एक्सेलरेट करेंगे तो एक जी फोर्स आपको लगेगा, वो पहले भी आपने हमें बताया वीडियो में। तो वो एक मुझे बहुत बढ़िया फैक्टर लगा। प्लस इसमें ऐसा नहीं है जैसे इंजन वाली या गियर वाली कार्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन आएगी, नॉइज आएगी। आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, उसके बाद आपको एक्सेलरेट करना है तो एक जर्क महसूस होगा, और मतलब वो थोड़ा गाड़ी जोर मांगेगी। बट सिंस इट इज एन इलेक्ट्रिक कार, इसमें आप 100 की स्पीड पे भी हो तब भी आप एक्सेलरेशन पुश करेंगे तो 0 से जैसे स्टार्ट होती है तो वैसे ही फील आएगा। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी गाड़ी का डिजाइन दिस इज वन ऑफ द कार एंड द ओनली कार बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर महिंद्रा। ठीक है, उससे ऐसी गाड़ी की एक्सपेक्टेशन और बहुत मुश्किल भी जो उसने वन ऑफ द बेस्ट है ब्लेड बैटरीज वो करी हैं। यस। तो अगर आप दूसरी कार देखेंगे जो अभी तक आ रही हैं, टाटा की गाड़ियां आ रही हैं या किसी और ब्रांड की गाड़ियां आ रही हैं, उसमें ऐसी बैटरीज यूज नहीं की गई। ये आपको BYD में ही मिलेंगी या फिर टेस्ला में मिलेंगी। तो सेम लेवल की बैटरी इस गाड़ी में आपको मिलती है। महिंद्रा को लेके एक्सेसरीज का बहुत रहता है कि फोर्स करते हैं डिलीवरी के टाइम, आपको कोई किया? हाँ, मुझे इसका जब आप वो कोटेशन बना के भेजते हैं उसमें 25,000 की एक्सेसरीज ऐड करके आपको मिलेगी, बट दैट इज ऑप्शनल। बट मैंने वही एक्सेसरीज ली जो मुझे इंपॉर्टेंट थी, तो दैट विल कॉस्ट अराउंड 17 to 18,000। तो इसमें जो एक्सेसरीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे लगवानी चाहिए थी, वो एक मड फ्लैप्स आ गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मड फ्लैप्स हैं। मड फ्लैप्स मैंने कंपनी से इंस्टॉल करवाए। यहाँ पर एक ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये फॉर एनहांसिंग द डिजाइन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बम्पर, ये मैंने इंस्टॉल कराया। देन ये रेन वाइजर आप देख सकते हैं, ये भी कंपनी से इंस्टॉल कराए, जो कि परफेक्टली फिट होते हैं। देन गाड़ी के मैट्स,
आप मैट देख सकते हैं, मैट भी मैंने कंपनी से ही इंस्टॉल करवाए हैं। तो ये एक्सेसरीज बेसिक एक्सेसरीज हैं जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगी। तो बाकी भी बहुत सारी एक्सेसरीज थी जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, वो मैंने उनको मना कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में धन्यवाद करो बार बार सर का, जिन्होंने आज टाइम दिया हमें वीडियो के लिए। बहुत अच्छा हमें वीडियो का एक्सपीरियंस मिला है। गाड़ी को लेके जो माइंड में सारे डाउट थे हमारे भी क्लियर हुए, आपके भी क्लियर हुए, तो कमेंट में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। होगी काफी कूल फीचर्स हैं कि देखो गाड़ी अपने आप पीछे हो रही है हमारे साथ साथ चलने के साथ। और अभी इसको आगे भी करके दोबारा दिखाते हैं कि ये देखो काफी कूल फीचर्स हैं। 1-2 सेकंड रुकता है और स्टेयरिंग भी अगर कहीं मुड़ा होता है पार्किंग में तो वो स्ट्रेट हो जाता है। और एडैस जो है इस हिसाब से करता है कि अगर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या एकदम से कोई बंदा आ जाता है तो ये गाड़ी रुक भी जाती है। ये देखो जैसे ब्रेक मारनी शुरू कर दी इसने।